अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद कैसर रज़ा तारिक फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। काफ़ी लोगों के कॉल्स आए, काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए कि हज़रत वीडियो यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल रहे थे। तो आपको बताता चलूँ मैं कि ये माइक जो देख रहे हैं आप, इसको मैंने मंगाया था ऑर्डर करके। तो जिससे मंगाया था वो काफ़ी लेट हो गया इसको लाने में, इसकी बुनियाद पर वीडियो नहीं पड़ी। लेकिन अब इंशाल्लाह हर दूसरे दिन, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक दिन का गैप लिया जाएगा, उसके हर दूसरे दिन यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी इंशाल्लाह। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो झूठ के ताल्लुक़ से है कि जब इंसान झूठ बोलता है उसके क्या क्या असरात होते हैं, और झूठ बोलने वाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया है, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने क्या इरशाद फरमाया, इसके ताल्लुक़ से आज हम कुछ जानेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो हम चलते हैं अपने असल मकसद की तरफ कि झूठ बोलने वाले के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जब बंदा कोई भी शख्स झूठ बोलता है तो उसके मुंह से जो बदबू आती है, तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि झूठ बोलता है उसके मुंह से ऐसी बदबू आती है कि फरिश्ते उससे 1 मील दूर चले जाते हैं। तो इसी झूठ के ताल्लुक़ से एक वाक़या है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, इसको भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं और उसके बाद हम दूसरी बातें करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चुनांचे हुआ कुछ यूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक सफ़र पर जा रहे थे। एक रास्ते में एक शख्स मिला जिसने आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपकी सोहबत में रहकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत करना और इल्म शरीयत हासिल करना चाहता हूँ। मुझे भी अपने साथ सफ़र की इजाज़त अता फरमा दीजिए। बस आप अलैहिस्सलाम यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे इजाज़त अता फरमा दी और यूँ ये दोनों एक साथ सफ़र करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक नहर के किनारे पहुँचे तो आपने फरमाया, आओ खाना खा लें। दोनों खाना खाने लगे। आप अलैहिस्सलाम के पास 3 रोटियां थीं। जब दोनों एक एक रोटी खा चुके तो आप अलैहिस्सलाम नहर से पानी नोश फरमाने लगे। पीछे से उस शख्स ने तीसरी रोटी छुपा ली। आप अलैहिस्सलाम पानी पीकर वापस तशरीफ़ लाए तो देखा कि तीसरी रोटी गायब है। आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा, तीसरी रोटी कहाँ है? उस शख्स से पूछा, तीसरी रोटी कहाँ गई? तो वो शख्स क्या जवाब देता है, सुने। आपने पूछा कि तीसरी रोटी कहाँ गई? उसने झूठ बोलते हुए कहा कि मुझे मालूम नहीं। आप अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फिर थोड़ी देर बाद आपने फरमाया, आओ आगे चलें। दौरान सफ़र आप अलैहिस्सलाम ने रास्ते में एक हिरनी के 2 खूबसूरत बच्चे देखे। उनमें से एक बच्चे को बुलाया। आपका हुक्म सुनते ही वो बच्चा फ़ौरन आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता है। आप अलैहिस्सलाम ने उसे ज़बह किया, भूना और दोनों ने मिलकर उसका गोश्त खाया। गोश्त खाने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उसकी हड्डियाँ एक जगह जमा की और फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह के हुक्म से तू खड़ा हो जा। तो यकायक हिरनी का वो बच्चा ज़िंदा हो गया और फिर अपनी माँ के पास चला गया। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया कि तुझे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, जिसने मुझे ये मोजज़ा अता फरमाया, यानी मुर्दों को, मरे हुए को ज़िंदा करने का मोजज़ा अता फरमाया, कुदरत अता फरमाई, सच सच बता कि तीसरी रोटी कहाँ गई? वो बोला, हज़रत मुझे मालूम नहीं है। तो आपने फरमाया, चलो आगे चलते हैं। अब आगे जब चले तो चलते चलते एक दरिया पर पहुँचे तो आपने उस शख्स का हाथ पकड़ा और पानी के ऊपर चलते चलते दरिया के दूसरे किनारे पहुँच गए। अब फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया कि तुझे उस अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम कि जिसने मुझे ये मोजज़ा अता फरमाया, पानी पर चलने का मोजज़ा अता फरमाया, तो सच सच बता कि वो तीसरी रोटी कहाँ गई? उसने कहा, हज़रत मुझे मालूम नहीं। फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलाम और आगे जाते हैं। जाने के बाद एक पहाड़ पड़ता है, रेत का पहाड़। वहाँ पर जाने के बाद आप थोड़ी रेत इकट्ठी करते हैं, थोड़ी रेत एक जगह इकट्ठी करते हैं। उसके बाद उससे कहते हैं कि तू सोना बन जा। तो वो रेत सोना बन जाती है। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम उसके 3 हिस्से करते हैं। 3 हिस्से करने के बाद आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा तेरा, और ये जो तीसरा हिस्सा है ये उस शख्स का है कि जिसने रोटी छुपाई है, जिसने रोटी अपने पास रखी है। तो वो शख्स कहता है, हज़रत वो रोटी मेरे ही पास है, ये 2 हिस्से मेरे, एक हिस्सा आपका हो गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शख्स, तेरी और हमारी मुलाकात यहीं तक की थी। अब तू सारा का सारा सोना रख ले, हमारी और तेरी मुलाकात यहीं तक की थी। तो वो लालच में आ गया। देखें आप, लालच, किसी चीज़ की लालच कैसे झूठ को खुलवा देती है। तो वो शख्स जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम उसको छोड़ देते हैं वहीं पर, और फिर वो शख्स वो सोना लेकर चल देता है। उसको रास्ते में 2 शख्स मिलते हैं।
वो सोचते हैं कि इसको मार कर सोना लिया जाए। तो वो शख्स कहता है यार ऐसा ना करो, हम 3 लोग हैं और तीनों अपना एक एक हिस्सा कर लेते हैं, 3 हिस्से कर लेते हैं और एक एक हिस्सा रख लेते हैं। वो दोनों भी राज़ी हो गए। उन दोनों ने कहा कि यार भूख लग रही है, हिस्सा बाद में करेंगे, कुछ सोना देते हैं एक शख्स को और वो खाना ले आएगा शहर से। तो एक शख्स शहर जाता है और वहाँ से खाना लाता है। जो शहर गया था खाना लेने के लिए, उसने सोचा कि क्यों ना मैं खाने में जहर मिला दूं और जो 2 हिस्से हैं सोने के 2 हिस्से हैं, वो दोनों के दोनों हिस्से मेरे हो जाएं और वो दोनों के दोनों मर जाएं। इसने ये सोचा और उधर उन दोनों ने क्या सोचा, उन दोनों ने सोचा कि जैसे वो खाना लेकर आएगा हम उसको मार देंगे और जितना सोना है उसके 2 हिस्से कर लेंगे, आधे आधे। तो वो शख्स वहाँ जाता है, खाना ले जाता है और वो दोनों उस शख्स पर टूट पड़ते हैं जो खाना लेकर आता है। फिर उसके बाद वो दोनों शख्स उस खाने को खाते हैं और जो खाना लेकर आया उसको मार देते हैं और फिर वो खाना खा जाते हैं जिसमें जहर मिला हुआ होता है। तो जो जहर मिला हुआ होता है फिर वो दोनों भी मर जाते हैं, दोनों शख्स वो भी मर जाते हैं जिन्होंने खाना खाया। तो सोना जितना था वो सारा का सारा वहीं की वहीं रखा रह गया। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फिर से वहाँ से गुजरते हैं और देखते हैं कि ये तो वही सोना है जो मैंने उस शख्स को दिया था, और देखते हैं यहाँ पर 3 लाशें हैं। तो आपने साथ वालों से कहते हैं देखो झूठ का ये अंजाम है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, हमको इससे क्या सीख मिलती है कि झूठ ना बोलें।